बार एसोसिएशन अमरोहा चुनाव 2026-27 अध्यक्ष पद के लिए कपिल कुमार चिकारा ने ठोकी ताल। जनपद अमरोहा में बार एसोसिएशन के वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता कपिल कुमार चिकारा ने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है और इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जारी किए गए संकल्प पत्र में प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं के हितों को समर्पण करते हुए कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। इनमें बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय, अधिवक्ताओं के समस्याओं का त्वरित समाधान, युवा व वरिष्ठ अधिवक्ताओं को समान अवसर तथा चैम्बर, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाएं के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने, अधिक सहायता और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा न्यायालय परिसर में सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करने का भी आश्वासन दिया है। प्रत्याशी ने अपने संदेश में कहा है कि उनका उद्देश्य एक मजबूत, पारदर्शी और अनुशासित बार एसोसिएशन का निर्माण करना है, जहां सभी अधिवक्ताओं को सम्मान और सहयोग मिल सके। फिलहाल इस घोषणा के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में अन्य प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ने की संभावना है। अब देखना है ये होगा कि अधिवक्ताओं का समर्थन किसके पक्ष में जाता है। मैं कपिल कुमार चिकारा एडवोकेट हूं और बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के वर्ष 2026-27 में होने वाले वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। आज आपने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, आपकी क्या पहल रहेगी, क्या प्रक्रिया है? देखिए, मैंने आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथी अधिवक्ता हैं उनके कल्याण के लिए मैं कार्य करूं, उन पर कोई संकट ना आए। मैंने एक अपना जो है घोषणा पत्र जारी किया है चुनाव से पहले। उसमें मैंने एक यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं है, उस पुस्तकालय की स्थापना करना मेरा प्राथमिकता में रहेगा। हमारे युवा अधिवक्ता हैं, उन पर चैम्बर नहीं है, उन पर चैम्बरों की व्यवस्था कैसी हो उसे सुलझाने का जो मैं पूरा प्रयास करूँ। इस चुनाव में उतरने के पीछे आपका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, 25 साल से बार एसोसिएशन ये रजिस्टर्ड है जिला बनने के बाद, और 2010 में अमरोहा का जो अंदर से मुंसफी से यहाँ आई है कोर्ट, उसके बाद भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारे अधिवक्ताओं को हैं वो हम पूरी नहीं कर पाए हैं। थोड़ा थोड़ा जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। एक पुस्तकालय की इतनी बड़ी नीड थी, वो नहीं हुई। शौचालय बनने वो नहीं हुए। सब अधिवक्ताओं को चैम्बर की स्थापना नहीं हुई। तो बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारे अधिवक्ताओं को जरूरत है, और मैं ईमानदारी से उनके लिए कार्य करने आया हूँ। और उनके जो भी कल्याण के लिए योजनाएं होंगी या जो भी उनके लिए मेरा आवश्यकता जहां भी होगी, मैं हर समय तैयार हूँ। क्या आपको बार के सभी वर्गों का समर्थन मिला रहा है? हाँ, मुझे सभी युवा अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता, हर वर्ग के अधिवक्ता का बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा, समर्थन मिल रहा। इस बार चुनाव में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी चुनाव में सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी चीजें हैं वो मैं पूरी कर सकूं। जो भी मेरे भाई मेरे संज्ञान में समस्याएं हैं उन्हें मैं दूर करूंगा, और वो जो लेकर आएंगे अपनी समस्याएं, मैं उनका भी जो है निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या आप अपने प्रतिद्वंदियों से खुद को कैसे अलग मानते हैं? देखिए, जो पहले लोग हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो रह चुके हैं पहले पदों, तो उनमें कुछ अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, कुछ सचिव पद पर रह चुके हैं। अगर वो सही तरीके से और बढ़िया तरीके से कार्य करते तो आज मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं इसलिए आया हूँ कि वो काम जो योजनाएं थी वो कर नहीं पाए हैं, इसलिए मैं अपने अधिवक्ता साथियों के हित के लिए इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए आया। क्या आपने कोई खास चुनावी एजेंडा घोषित कर? हाँ, मैंने एजेंडा अपना जारी किया है और उसकी मैं एक प्रति आपको भी दे रहा हूँ।